रोहतक के एक कॉलेज के पास अखाड़े में हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 महिला पहलवानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 कोचों में कुश्ती में चयन को लेकर विवाद चल रहा था। मरने वालों में कोच और उसकी पहलवान पत्नी भी शामिल है। इसके अलावा गोली लगने से कोच का बच्चा और एक अन्य पहलवान भी गंभीर रूप से घायल है। दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को निजी अस्पताल और पीजीआई में भर्ती करा दिया गया है। अभी हमें ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि जाट कॉलेज के जिम्नेजियम में कोई फायरिंग हुई है और कुछ लोगों को गोली लगी है और कुछ लोग हॉस्पिटल गए हैं। प्राइमा फेसी अभी तक ये पता चला है कि 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं और कुछ लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो अभी हमारी टीम सबने बनाई है जो इस विषय में जानकारी इकट्ठी कर रही है। एज ऑफ नाउ कोई कंक्रीट कह पाना कि किसने चलाई है, क्यों चलाई है, वो हमें क्लैरिटी नहीं। सर, मरने वालों का नाम क्या है? वो अभी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अभी उनके परिवार के लोग आए हुए हैं। जल्दी कितने अभी वो क्लैरिटी नहीं है। अभी मैं मौके पर पहुंचा ही हूँ, तो जैसे ही क्लियर होगा आपको। सारे एक ही फैमिली के लोग हैं? अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये रिलेटिव्स हैं या एक ही फैमिली के हैं। प्राइमा फेसी वो सब अलग अलग हैं। ठीक है। इस बीच हमारे सहयोगी रोहतक से सूरज जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। सूरज, पूरे मामले को लेकर आधिकारिक मामला भी सामने आया, हालांकि अभी भी बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मामला कहां तक पहुंचा है? देखिए साक्षी, बिल्कुल बताया जावा, देर रात की यह घटना है जहां पर आपस में जो 2 कोच थे, पहलवान थे, उनकी पुरानी रंजिश यहाँ पर चलती नजर आ रही थी। आपस में उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जहां पर 2 महिला जो पहलवान के साथ में 5 लोगों की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल यहाँ पर बताया जा रहा है। उसमें 3 साल का बच्चा भी शामिल है। फिलहाल आपको बता दें, काफी पुरानी रंजिश थी और कुश्ती में चयन को लेकर आपस में झगड़ा यहाँ पर चल रहा था। देर रात की यह घटना है जहां पर 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि साक्षी की पहले भी आपस में कुछ कहासुनी हुई थी और आने वाले खेलों के कारण यानी चयन को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। दोनों कोच में आपस में जो सिलेक्शन को लेकर झगड़ा था, वहां पर जो शाम को जब अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, वहां कुछ बदमाश आए और दूसरे एक जो कोच है वो गोहाना का बड़ौदा गांव का रहने वाला है, वो वहां पर आपसे रंजिश चलती नजर आ रही। जाट कॉलेज के पास अखाड़े की ये जो घटना है, पूरी घटना की जो वारदात, वहां पर ही छोटा बच्चा भी था, उस पर भी गोली लगी है, वो अभी गंभीर रूप से घायल है। और जो घायल जो 2 लोग हैं उसकी भी हालत गंभीर रूप से बताई जा रही है। जहां पर 2 की मौके पर मौत हो गई थी, हालांकि 3 की जो मौत है वो उपचाराधीन वहां पर जो रोहतक पीजीआई में जाकर मौत हो गई। यानी ये बताए कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 पूरे मामले को लेकर पुलिस का आधिकारिक बयान भी सामने आया। बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश को लेकर के 2 कोच के बीच में कुछ विवाद चल रहा था। क्या इन सब के बीच में हमलावरों की शिनाख्त हो चुकी है? क्या हमलावरों को लेकर के कोई एक्शन अभी तक पुलिस द्वारा लिया गया है? साक्षी, अभी तक किसी की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस रात से ही जो आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज खंगालती नजर आ रही है, लेकिन अभी सूत्र के हवाले ये खबर है कि पुलिस छानबीन कर रही है, छापेमारी कर रही है और आसपास जितने भी पहलवान थे उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर जो माजरा था, आपसी जो रंजिश थी सिलेक्शन को लेकर, वो कब से रंजिश चलती नजर आ रही थी। पहले भी उनकी आपसी कहासुनी चलती नजर आ रही थी, लेकिन इस तरह की जो 2 कोच को लेकर यानी कुश्ती सिलेक्शन को लेकर आपने झगड़ा हुआ और फिर अंधाधुंध गोलियां चला दी। यहाँ पर विषय है कि पूरा मामला कैसे बढ़ा और कहां तक पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे।